या मैं क्या सारा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सारे कलाकार, संपूर्ण कला जगत जी। बहुत दुखी है। आज ऋषि कपूर साहब गए, कल इरफान गए। लगता है ईश्वर को आसमान में शायद रोशनी की बहुत जरूरत है कि यहाँ से सितारों को ले जा रहे हैं। मैं क्या बोलूं, मतलब कोई यहाँ प्रतिक्रिया, इस प्रकार की प्रतिक्रिया दूं, क्या करूं। ये सुबह से प्रतिक्रिया ही दे रहा हूँ। जी। मेरी तो उनके साथ एक ही फिल्म थी, झूठा कहीं का, लास्ट फिल्म। एक जिंदा दिल, एक बहुत ही अद्भुत इंसान, फुल ऑफ लाइफ जिसे कहते हैं, जो हृदय में है वही होठों पर है। और बिल्कुल मतलब एक जैसे छोटा बच्चा होता है, जी। स्पंदनशील और बिल्कुल पारदर्शी, एक उसी तरह। मतलब मैं तो पहली बार मिला था झूठा कहीं का के सेट पर, अभी जो उनकी लास्ट फिल्म थी जी। उसका डबिंग करने के बाद ही वो डिटेक्ट, वो मतलब उनकी जो ये बीमारी थी कैंसर के इलाज के लिए वो परदेश गए थे। और उस फिल्म की शूटिंग में 7-8 दिन का सहवास रहा। बहुत अद्भुत सहवास था वो मेरी जिंदगी मनोज का। जी, उनके साथ बिताया हुआ कोई वाकया जो हमेशा आपको याद रहेगा? जी 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 जी, मैं यही बता रहा हूँ कि वो मैं उनको सारे, उनकी जो पुरानी फिल्में थी जिनके हम चाहत थे, बचपन से उनको देखते आ रहे थे, चाइल्ड एक्टर से शुरू करके बॉबी से एक रोमांटिक हीरो की जो प्रसन्न छवि थी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, एक रोमांटिक हीरो कैसा होना चाहिए उसका अद्भुत स्वरूप उन्होंने बताया था। और दूसरी बात, उसके बाद भी उन्होंने इतने वर्सेटाइल रोल किए, तो वो सारे प्रश्न मैं उनको पूछता था। चाहे वो मेरा नाम जोकर का राजू हो, वो करते समय का, चांदनी मैंने कम से कम 5 बार देखी थी, उनके लिए ये भी उन्हें कहा था। दामिनी, फिर जमाने को दिखाना है में उनका वो रविनंदा, और अग्निपथ का वो रऊफ लाला, और 102 नाटक में बाबूलाल वखारिया। कितने मतलब कितने रोल गिनाऊं जो सारे भारतीयों के दिलों पर राज कर गए। और एक एक रोल के बारे में मैं उनको पूछता था, ये करते समय कैसे रहा। सरगम के समय में सच में ऐसा लगता है कि आपको बजाना आता। बोले नहीं, मतलब गिटार तो आप बजाते ही होंगे जैसे कर्ज में। बोले नहीं, मुझे गिटार बजाने नहीं आती। मैंने कहा इतनी अद्भुत तरीके से वो गिटार बजा रहे थे गाने में, ऐसा लगता है कि आपको गिटार बजाने आती है। और एक उस दिन के बाद मतलब रोज वो हमें लंच में लेके जाते थे अलग अलग रेस्टोरेंट में। मैं वेजिटेरियन था तो पहले पूछता क्या खाएगा जी। और ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं बरसों से जान रहा हूँ, एक ही फिल्म में काम किया। और उसके बाद पता चला कि इतना बड़ा अभिनेता, इतना बड़ा स्टार एक जमाने में रह चुका है। और उनकी वर्सेटालिटी, मतलब उनके बचपन से लेकर अभी जो सेकंड इनिंग थी उसमें भी उन्होंने अलग अलग तरह के बिल्कुल, किरदार। यानी मनोज जी हम कह सकते हैं कि वो अपने सह कलाकारों को सह कलाकारों की तरह ट्रीट नहीं करते थे, दोस्त मानते थे। जी 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 जी, मैं समझता हूँ एक लाइट बॉय भी हो हमारे सेट पे कि कौन से कैमरे पे आप शूट कर रहे हैं, अच्छा ये कैमरा है, ये टेक्निकली भी जानने की उनको उत्सुकता होती थी और बहुत खुश होते थे। और सामने कलाकार को भी बिरदाते थे कि वाह अच्छा यार, हाथ पढ़ते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इतना ट्रांसपेरेंट, इतना जिंदा दिल और इतने बड़े कलाकार होने के बावजूद भी इतने डाउन टू अर्थ, तो ये महान व्यक्तित्व हमने खोया है। और इंडस्ट्री, सारी इंडस्ट्री दुख में है, ऐसा मैं कहूंगा, पूरी फिल्म इंडस्ट्री। और मैं भी सुबह से मतलब क्या क्या बोल सकते हैं हम, ये नियति को, ईश्वर को यही प्रार्थना करूंगा कि अब बस सब थम जा, अब नहीं, बस हमारे और बीच में से और महानुभावों को बख्श दे। बस ये अब कृपा मत करो। और मैं उनकी फैमिली के साथ उनके दुख में हूँ और भगवान को प्रार्थना करता हूँ कि उनकी पवित्र आत्मा को भगवान सदगति दे और मोक्ष दे।